नमस्ते प्यारे बच्चों। आज मैं आपको प्रश्नावली 5.5 बर्मी क्लास का जो NCERT मैथ बुक है उसी का सॉल्यूशन देने वाला हूँ। इसमें क्या करना है ये आपको देखना है, ठीक है। अच्छे ढंगों से कॉपी और कलम लेके बैठिएगा। कारा 1 से 11 तक के प्रश्नों में प्रदत्त फलनों का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। यहाँ जो अवकलन करने के लिए कह रहा है ना, इस चैप्टर में आपको मिलेगा चर के पावर चर, ठीक है। चर और उसके पावर में क्या होता है भाई, चर। इस चैप्टर में इस पर ज्यादा क्वेश्चन है। या होगा चर गुना चर गुना डॉट डॉट डॉट, इस टाइप का क्वेश्चन ज्यादा है, ठीक है। तो ये बात आप समझ लीजिए, जब भी चर के कपार पे चर हो, चर के कपार पे चर हो तो लॉग लगाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? लॉग लगाना पड़ता है। और जब भी चर इंटू चर या और चर, मतलब 2 से ज्यादा चर आ जाए तो ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो जाएगा। इसमें भी क्या लगाना पड़ जाता है? लॉग। और लॉग यूज करके ही इस प्रश्न को सॉल्व कर पाएंगे आप इजी से। अब चर समझ रहे हैं, एक्स वाई ये सब क्या हो गया? चर है। अब जैसे कि x के कपार पे x आ गया, इसको डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते। इसके लिए आपको लॉग का प्रयोग करना होगा। या मान लीजिए साइन x है और इसके कपार पे x आ गया, ठीक है। या आप ये कहिए कि साइन x है इंटू कॉस x है इंटू साइन x है। देखिए 2 से ज़्यादा हो रहा है तो इसको भी हम सीधे तरीका से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसमें भी हमें लॉग लगाना पड़ेगा, तब आसान होगा। इसको तो कर सकते हैं सीधे तरीका से, लेकिन थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। लेकिन लॉग लगा देंगे तो आराम हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, हम पक्का आपको समझाएंगे, ठीक है। 1 नंबर क्वेश्चन हम लेते हैं सबसे पहले। ये 1 नंबर जो क्वेश्चन है ना, और वो लिखा है cos x इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x। इस क्वेश्चन को x के सापेक्ष अवकलन करना है, ठीक है। इसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। तो एक नाम हम सबसे पहले दे देंगे इसको। माना कि y बराबर cos x इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x, ठीक है, दे दिए। देखिए ये भी चर फलन है, ये भी चर फलन है और ये भी चर फलन है। 1 से ज़्यादा और 2 से भी ज़्यादा हो गया। तो आप क्या कीजिए, इस प्रकार के प्रश्न में आप लॉग लगा लीजिए। दोनों ओर लॉग लेने पर, ठीक है। तो ये हो जाएगा log y बराबर log ब्रैकेट cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x, ओके। अब यहां जो आप देख रहे हैं ना, ये एक फॉर्मूला दिख रहा है, log m इंटू n, ठीक है, इंटू p समझ लो। 3 हुआ है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको एक बार m लेंगे, ठीक है, मतलब log m, फिर प्लस
एक बार n लेंगे, log n, और फिर प्लस एक बार p लेंगे, log p। ठीक है, और रहता तो और लेते हैं, लेकिन तीनों को था तो तीनों को लिए। ये m है, ये n है, और ये p है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे log y इक्वल टू log cos x प्लस log cos 2x प्लस log cos 3x। ठीक है, हो गया। और जब ये खत्म हो गया, चर गुना चर गुना चर, तब आप क्या कीजिए, इसका डिफरेंशिएशन निकाल लीजिए। बोथ साइड डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका अर्थ ये हुआ दोनों ओर एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, तो ये हो जाएगा भाई d log y बाई डी एक्स। ठीक, फिर बराबर d log cos x बाई डी एक्स। ठीक, प्लस फिर इसमें लगेगा d log cos 2x बाई डी एक्स, फिर प्लस d log cos 3x बाई डी एक्स। ओके, समझ पा रहे हैं ना? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अगर आप समझ पा रहे हैं। अब यहाँ पे कुछ फॉर्मूला आ रहा है। जी सर, फॉर्मूला क्या है वो हम आपको लिख के दिखाते हैं। एक फॉर्मूला ये है, गौर से देखिएगा। सबसे पहले तो log x का डिफरेंशिएशन चाहिए, इसका हो जाएगा 1/x। ठीक है, और फिर है cos x का डिफरेंशिएशन, तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन x। ठीक है, ओके, समझ पा रहे हैं ना? cos x का क्या होगा, माइनस साइन x। ठीक, और अगर इसी में डिफरेंशिएशन ऑफ cos ax बाई डी एक्स है, तो इसका हो जाएगा माइनस साइन ax इंटू ए। ठीक है, log x का 1/x, cos x का माइनस साइन x, अगर cos ax है तो माइनस साइन ax इंटू ए। ठीक है, इस फॉर्मूला को भी देखिए गौर से, इसका यूज अच्छा खासा होने वाला है। ठीक है, cos ax का डिफरेंशिएशन माइनस साइन ax इंटू ए। ठीक है, चलिए देखिए, ये इस फॉर्मूला पर log x का 1/x होता है, लेकिन x के जगह पर क्या है, y, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 1/y। ठीक, अब जिसका डिफरेंशिएशन हो गया उसको झांप लो, इसको झांपो, log का हो गया तो ये बचता है y, तो x के सापेक्ष y का डिफरेंशिएशन नहीं होगा, तो इंटू डी वाई बाई डी एक्स, फिर बराबर, पहले log दिख रहा है। ठीक है, तो log का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो log के लिए x का काम कौन कर रहा है, cos x, तो क्या लिखेंगे, 1/cos x, फिर इनटू log का डिफरेंशिएशन हो गया, झांप देते हैं तो सिर्फ cos x बच रहा है, तो क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ cos x बाय dx, फिर प्लस
लॉग एक्स तो क्या होता है 1/x, तो x का काम ये पूरा कर रहा है, ठीक है। तो 1/x होता है ना, तो हम लिखेंगे 1/cos2x, क्योंकि लॉग के लिए ये पूरा x है। फिर लॉग का डिफ्रेंसिएशन हो गया तो झांप दीजिए। अब बनता है cos2x, तो cos2x का डिफ्रेंसिएशन करेंगे, ठीक है। फिर प्लस log cos3x, तो log x का क्या होता है 1/x, log के लिए ये तो x ही है ना, तो क्या लिखेंगे भाई 1/cos3x, और फिर इस log को झांपो तो इस ये बचता है, तो इसका डिफरेंशिएशन भी करेंगे। ओके, बहुत सुंदर। अब देखिए ये तो जैसे है रहने दीजिए, बराबर लिखिए 1/cos x इंटू log x का ये था, लेकिन अब इसका तो हो गया भाई, तो अब तो ये बच रहा है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ cos x है। cos x का क्या होता है माइनस साइन x, हो रहा है। यहाँ फिर क्या है प्लस, तो प्लस देंगे 1/cos2x इंटू, ये देखो ये जो डिफरेंशिएशन आप देख रहे हो ना, डायरेक्टली इस पर आ रहा है cos ax, तो क्या लिखते हैं माइनस साइन ax इंटू ए, तो यहाँ हो जाएगा माइनस साइन 2x, और ए की जगह पर क्या है 2, तो क्या लिख लेंगे 2, प्लस 1/cos3x इंटू, इसका शकल डायरेक्ट इस पर जा रहा है, आप देख सकते हैं cos ax इक्वल टू क्या माइनस साइन ax इंटू ए, तो यहाँ cos 3x है, तो सबसे पहले cos का हो जाएगा भाई माइनस साइन 3x इंटू ए की जगह पर क्या है 3, तो यहाँ लिख दिए। पक्का समझ पा रहे हैं ना, झूठ मत बोलिएगा, झूठ बोलने से कुछ फायदा होने वाला है नहीं। पक्का समझ रहे हैं। अब देखिए अब क्या है कि भाई 1/y जैसे है वो रहेगा, dy/dx भी रहेगा बराबर, ये माइनस आगे कर देंगे, तो साइन x बाई कॉस x, ठीक है। फिर देखो माइनस प्लस क्या होगा माइनस 2 को आगे कर दो, ये साइन 2x बाई कॉस 2x, माइनस प्लस माइनस 3 आगे कर दो, साइन 3x बाय कॉस 3x, ठीक है। अब क्या करना है जी, सिंपल मैटर है, हम लोग इसको जैसे है छोड़ देंगे, फिर इंटू dy/dx लिख देंगे, बराबर माइनस साइन बाई कॉस क्या होगा 10, ठीक, फिर माइनस 2 और साइन बाई कॉस तो क्या होगा फिर 10 2x, और फिर यहाँ भी 3 और ये हो जाएगा 10 3x, क्योंकि साइन बाई कॉस है और साइन बाई कॉस बराबर क्या होता है 10। हमें तो चाहिए dy/dx, लेकिन ये 1/y भी आ गया, ये भाग में है, भेज दो गुना में हो जाएगा, बराबर y अब ब्रैकेट माइनस 10x माइनस 210 2x माइनस 310 3x, सो dy/dx इक्वल टू y की जगह पर रखो जो y का था cos x इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x, ठीक है। ये क्या था y बराबर, तो हम y की जगह पर क्या किए लिख दिए, फिर यहाँ है माइनस 10x माइनस 210 2x माइनस 310 3x,
ये हो गया आपका आंसर। मन है तो आप माइनस को बाहर निकाल सकते हैं, नहीं मन है तो छोड़ सकते हैं। समझे? इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए आप? वाकई झूठ तो नहीं बोलते हैं ना, क्योंकि झूठ बोलिएगा तो गंदी बात है ना, झूठ नहीं बोलनी चाहिए। समझे? चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर है। ये 2 नंबर है रूट अंडर ब्रैकेट x माइनस 1 ब्रैकेट बंद x माइनस 2 ब्रैकेट बंद x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5। ठीक है, यही है। मान लेते हैं इसको, माना कि y बराबर रूट अंडर x माइनस 1 x माइनस 2 बाय x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5। ठीक है, तो यही है प्रश्न 2 नंबर। सबसे बड़ी मामला तो सबसे पहले देखो, ये रूट में है तो थोड़ा सा जटिल लगता होगा, लेकिन घबराइएगा नहीं, सॉल्यूशन है ना हर चीज़ का। हम रूट हटा लेते हैं, लिखते हैं दोनों ओर वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे तो ये वाई स्क्वायर लिखाएगा और ऐसे बराबर देंगे और फिर ऐसे और ऐसे लिखेंगे x माइनस 1 और x माइनस 2 ऐसे, फिर x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5, फिर ऐसे ब्रैकेट लगा के उसके ऊपर 2 दे देंगे। ये 2 और ये रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल, और यहाँ हो जाएगा वाई स्क्वायर बराबर x माइनस 1 x माइनस 2 बाय x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5। ओके, देखिए अगर आप नहीं समझ रहे होंगे तो मुझे कमेंट कीजिएगा ज़रूर, और मैं आपका कमेंट पढ़ूंगा भी और जवाब भी दूंगा। तो मैंने कर दिया ना, कर दिया वर्ग और ख़त्म हो गया रूट। लेकिन तब भी कुछ ज़्यादा जटिल लगता है, ऊपर नीचे देखो ढेर सारे ब्रैकेट लगा दिया गया। इसको तोड़ने के लिए बड़ी सिंपल चीज़ें हैं। हम क्या करेंगे, दोनों ओर लॉग लगा देंगे, दोनों ओर लॉग लेने पर, तो इस साइड क्या हो जाएगा, लॉग वाई स्क्वायर बराबर लॉग x माइनस 1 x माइनस 2 बाय x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कुछ फॉर्मूला आपको लिखना होगा ध्यान से। लॉग m के कपार पे n है, तो इस तरह से हो तो लिखते हैं n इंटू लॉग m। ये जो पावर वाला देख रहे हैं ना, इसको आगे कर देते हैं और फिर लॉग m लिख लेते हैं। ये यहाँ पर सेट कर देगा फार्मूला। अब यहाँ वाला देखिए फार्मूला क्या होगा, लॉग m बाय n, इसको लिखेंगे लॉग m माइनस लॉग n। ये देखिए पूरा ऊपर वाला m हो जाएगा, नीचे वाला n हो जाएगा, पक्का।
और फिर एक फॉर्मूला की जरूरत आएगा, ये log m इंटू एन इंटू पी। तो log m log n प्लस log p। पक्का? चलो भाई, ये देखो m पर पावर n के जैसा काम कर रहा है। तो ये क्या है, n है। तो क्या लिखेंगे, 2 इंटू लॉग वाई बराबर, ठीक है। अब यहां जो देख रहे हैं ऊपर में पूरा m है और नीचे में पूरा n है। तो क्या लिखेंगे, log x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 माइनस निचला पूरा n है। तो क्या लिखेंगे भाई, log x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5, ठीक है। गारंटी सही है। अब ये 2 इंटू लॉग वाई है, रहने दीजिए और बराबर ऐसे करके लिखिए। ये एक फॉर्मूला को पकड़ रहा है, यस, ये इस फॉर्मूला को पकड़ रहा है, m इंटू एन वाले का है ना। m इंटू एन इंटू पी, 3 हुए, 2 रहेगा तो यहीं तक, 3 हुआ तो यहाँ तक, 4 रहेगा तो ये हो जाएगा log x माइनस 1 प्लस log x माइनस 2 माइनस, फिर ब्रैकेट लगा लीजिए, क्योंकि माइनस के बाद कोई भी काम कीजिए तो ब्रैकेट लगाइए। देखिए m n n है ना, m n p जो कहिए सेट कीजिए, 3 है। तो हम लोग क्या करेंगे, तीनों को ऐसे लिखेंगे, log x माइनस 3 प्लस log x माइनस 4 प्लस log x माइनस 5, ऐसे करके ब्रैकेट, ठीक है। अब देखिए ये जैसे है रहने दीजिए, 2 log y बराबर log x माइनस 1 प्लस log x माइनस 2, माइनस अंदर जाएगा, माइनस log x माइनस 3 माइनस प्लस माइनस log x माइनस 4 माइनस प्लस माइनस log x माइनस 5, ठीक है। अब इतना कर लिए भाई साहब, इतना कर लिए। अब इतना करने के बाद क्या करना है, कुछ विशेष तो नहीं करना होगा। जो बड़ा बड़ा टेंशन था वो टेंशन खत्म हो गया, तो अब डायरेक्टली डिफरेंशिएशन लगा देना, मतलब दोनों ओर अवकलन लगा देना है। बात को समझ रहे हैं? पक्का समझ रहे हैं ना? दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। देखिए जी कैसे करेंगे, ध्यान लगा के बस देखना है, ठीक है। यहाँ हो जाएगा d2 log x log y बाय log x, ठीक है। फिर बीच में होगा बराबर, बीच में होगा बराबर, फिर इसका होगा t log x माइनस 1 बाय dx, फिर इसका होगा प्लस d log x माइनस 2 बाय dx, फिर माइनस इसका अब होगा, यहाँ देखिए d log x माइनस 3 बाय dx माइनस d log x माइनस 4
बाय डी एक्स माइनस डी लॉग एक्स माइनस 5 बाय डी एक्स। पक्का समझ गए? बहुत सुंदर। देखो ये जो है ना 2 अचर है, बाहर कर दो, तब बचेगा डी लॉग वाई बाय डी एक्स इक्वल टू, यहां जो आप देख रहे हैं ना ये फॉर्मूला आएगा लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन, तो 1/x होगा। क्या समझ रहे हैं? लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/x। अब इस x के जगह पर जो भी है उसको लिखना पड़ेगा 1/x की तरह, ठीक है? तो ये हो जाएगा 1/x माइनस 1 और फिर इसका डिफरेंशिएशन भी, ठीक है? बात समझ रहे हैं ना? थोड़ा सा मार्कर चेंज कर लेते हैं, फिर प्लस लिखिए, लॉग एक्स की तरह है, ये एक्स है पूरा, ठीक है? तो ये हो जाएगा 1/x माइनस 2 इंटू, फिर से इसका करेंगे, अभी तो लॉग का कर रहे हैं ना, तो अब करेंगे x माइनस 2 बाई डी एक्स, फिर माइनस, ये लॉग x की तरह है तो 1/x माइनस 3 इंटू डी एक्स माइनस 3 बाई डी एक्स, माइनस ये भी देखिए लॉग x की तरह दिख रहा है तो 1/x माइनस 4 डिफ्रेंसिएशन ऑफ x माइनस 4 बाई डी एक्स, फिर माइनस 1/x माइनस 5 डिफ्रेंसिएशन ऑफ x माइनस 5 बाई डी एक्स। पक्का समझ पा रहे हैं? देखिए log x का मतलब 1/x हो रहा है, तो यहाँ जैसे 2 है रहेगा इनटू log x, ये x का काम करता है अभी log के लिए, तो 1/y। लेकिन अगर log को झाँपेंगे तो y बचता है सिर्फ, तो y और x के बीच में तो अवकलन होता नहीं है, तो dy बाई डी एक्स बराबर 1/x माइनस 1 इंटू, देखो x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है? x का x के सापेक्ष क्या होगा? 1, फिर माइनस 1 का x के सापेक्ष क्या होगा? 0, क्योंकि ये अचर है, अचर का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0, फिर प्लस 1/x माइनस 2 ब्रैकेट, x का x के सापेक्ष होगा 1 माइनस 2 का x के सापेक्ष क्या होगा? लड्डू, माइनस 1/x माइनस 3 इंटू x का क्या होगा? 1 और 3 का क्या होगा? 0, माइनस 1/x माइनस 4 इंटू ब्रैकेट, x का x के सापेक्ष 1 और 4 का x के सापेक्ष 0, 1/x माइनस 5 और x का x के सापेक्ष 1 और 5 का लड्डू। जितने भी अचर राशि हैं उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? उसका अवकलन क्या होता है? 0 होता है, ठीक है? बचा 2y, नो आई एम सॉरी 2/y, ठीक है? ये ऊपर से मल्टीप्लाई होगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1/x माइनस 1, क्योंकि ये सब तो गया, फिर 1/x माइनस 2 बचा, 1/x माइनस 3, 1/x माइनस 4, 1/x माइनस 5, क्योंकि एक में 0 जाएगा भाई तो एक ही रहेगा ना, इसलिए पूरा सिर्फ यही सब बच गया। ओके, अब देखिए यहाँ जो ये देख रहे हैं ना, ये गुना में है, तो जाएगा तो इधर भाग में जाएगा कि नहीं जाएगा? तो आराम से क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स इक्वल टू, फेंक दो इधर, ये देखो ये भाग में है तो इधर आके गुना, और ये गुना में है 2, इधर आके भाग, फिर ब्रैकेट 1/x माइनस 1, 1/x माइनस 2, 1/x माइनस 3 माइनस 1/x माइनस 4
माइनस 1/x माइनस 5। ठीक है, गारंटी, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ये दिक्कत है तो बोलो, यहाँ भी छोड़ दोगे तो सही ही है। ठीक है, यानी और करना चाहते हो, जैसे मान लो ये 1/2 रह गया इंटू वाई है, तो वाई के जगह आप मान रख दो x माइनस 1 और x माइनस 2 बाई x माइनस 3, x माइनस 4, x माइनस 5। y की जगह पर रखें, ये प्रश्न ही है, y क्या है पता है, प्रश्न ही है, तो हम रख दिए। और ये 1/2 हम रख दिए, 1/2 और y बचा तो y का ये वैल्यू, और ये फिर जो निकला है आप इसको लिख दीजिए 1/x माइनस 1 प्लस 1/x माइनस 2 माइनस 1/x माइनस 3 1/x माइनस 4 1/x माइनस 5। इच्छा है तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए, नहीं इच्छा है तो नहीं कीजिए। ठीक है, डिपेंड आप पर है, आपको कोई फोर्स नहीं करने वाला है, ज़बरदस्ती नहीं करने वाला है कि आपको इसको एलसीएम लेके आगे बढ़ना ही है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो आप यहाँ भी इसका आंसर लिख के छोड़ सकते हैं। मन है तो भिन्न का जोड़ भिन्न का घटाव है अंदर में, आप कर लीजिए। अगर नहीं होना आपसे तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं पक्का कर दूंगा। ठीक है, सोच रहा हूँ एक क्वेश्चन और कर दूं, देखता हूँ।